यूपी के बिजनौर में काबिल एएनआई अफसर की हत्या कर दी गई है। कोड डिकोड करने वाले तंजील अहमद की हत्या को एनआईए ने सुनियोजित करार दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में हुई अपने एक इंस्पेक्टर की हत्या को रविवार को सुनियोजित हमला बताया। और एक बहादुर अफसर मोहम्मद तंजील अपने गांव एक शादी अटेंड करने गए थे और कल रात में 12:45 पर जब वो वहां से उस फंक्शन से लौट रहे थे बिजनौर जिले में, तो वहां उन पर घात लगाकर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला किया और काफी गोलियां चलाई। इंस्पेक्टर अपनी पत्नी के साथ उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक शादी से लौट रहे थे। उसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उनकी हत्या कर दी। वह पिछले 6.5 साल से एनआईए में कार्यरत थे। वो मूल रूप से सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से थे, जिसमें वह सहायक कमांडेंट थे। हालांकि परिवार की ओर से कहा गया है कि किसी तरह की रंजिश तंजील के साथ किसी की भी नहीं थी। शादी का प्रोग्राम अटेंड करके आ रहे थे, दोनों की गाड़ियां आगे पीछे थी, बस मुश्किल से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। किसी ने सामने से ओवरटेक किया, बाइक दोनों हेलमेट पहने हुए थे और उन्होंने ओवरटेक किया और फौरन ओवरटेक करते ही उन पे गोलियों की बौछार कर दी। तकरीबन 18-20 जितनी भी गोलियां हैं वो लगी। फिर थोड़ी देर पीछे उनकी वाइफ बराबर में बैठी हुई थी, वो उधर गिर गए। थोड़ी देर के बाद हम जैसे ही पहुंचे, गाड़ी हमने देखी साइड में लगी हुई है। क्या हुआ भाई? अब जब देखा तो पता चला कि बच्चे चिल्ला रहे हैं वहाँ विंडो में से कि पापा की गोली मारी, ताए अब्बा रोक, बचाओ, पापा को बचाओ, मम्मा की भी गोली लगी हुई है। बस इतनी देखा हमने। कुछ अंदेशा नहीं है भाई, किसको कह दें, कैसे कह दें। वो तो बड़ा चेयरफुल बंदा था, सबका बहुत चहीता था, सभी लोग बहुत उससे प्यार करते थे, वो सबसे करता था। किसको ऐसे इल्ज़ाम दे? आपको ये भी बता दें कि तंजील पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच से जुड़े थे और यूपी में सिमी के नेटवर्क को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ था। साथ ही तंजील आतंकियों के कोड को डिकोड करने में सबसे माहिर अफसर थे और बीएसएफ से एनआईए ज्वाइन किया था। इस मामले में यूपी सरकार से तुरंत रिपोर्ट मांगी गई है। पूरे सम्मान के साथ बहादुर इंस्पेक्टर को सुपुर्द खाक कर दिया गया है, लेकिन जांच जारी है हर एंगल से। ऐसे में कातिलों तक कब तक एजेंसियां पहुंचती है, ये देखना होगा।